हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की क्लास नंबर 18 है। इस क्लास में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही इस क्लास में जो विशेष बात हम हर बार अपनी टॉक में बताते हैं वो है कि इस संसार में यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित किया हुआ है, आपने अपने जीवन के कोई मिशन बनाया हुआ है या आपने कोई जीवन का कोई शॉर्ट टर्म गोल बनाया हुआ है या कोई सपना देखा हुआ है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। इस पे हम अपनी टॉक के दूसरे हिस्से पे आएंगे। पहले हिस्से पे हम आते हैं कि कर्म और भाग्य की अगर आपस में फाइट हो तो कौन जीतेगा। हरिओम नॉलेज प्लस की जो विचारधारा है उसको फॉलो अप करना और अपनाना किसी पूरे वर्ल्ड में किसी के लिए बाध्य नहीं है। ये एक विचार हैं जो हम बता रहे हैं। इस विचारों में कितनी सच्चाई है वो अलग इशू है, लेकिन हम किसी से मतभेद करने का उद्देश्य नहीं है। ये विचार है, अगर आप इसको फॉलो अप करना चाहें तो आप कर सकते हैं और अगर आप ना करना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये एक विचार है और विचार हवा की तरह होता है। अगर आप उसको फॉलो कर लो तो महसूस होता है कि फॉलो हुआ, और अगर फॉलो ना करो तो इस संसार में हवा फैली हुई है और हवा को अगर महसूस ना करें तो हवा तो है लेकिन महसूस नहीं किया। इस तरह हरिओम नॉलेज प्लस के जो विचार हैं वो हवा की तरह है। महसूस करेंगे तो महसूस होंगे, अगर महसूस नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। और हरिओम नॉलेज प्लस के अंदर हम आज भाग्य और कर्म के बीच के डिफरेंस को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा कर्म है, कर्म वो होता है जिसकी हम प्लानिंग करते हैं। हम सुबह उठे, हमने कहा कि हमने 5 काम करने, हमने उन 5 कामों की प्लानिंग की। पर जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति प्लानिंग करे। कोई व्यक्ति सुबह उठता है तो किसी भी काम की प्लानिंग नहीं करता। जो काम उसको करने के लिए सर्कमस्टांस कहता है वो कर देता है, बस बिना प्लानिंग के भी आप कर्म करते हैं। आप प्लानिंग के साथ भी कर्म करते हो, आप बिना प्लानिंग के कर्म भी करते हो। लेकिन ऐसा कोई कर्म जो आपने किसी हालत में भी प्लान नहीं किया हुआ था। मान लीजिए आपने ये प्लान किया कि आप आज 5 काम करेंगे, ये प्लान किया होगा, लेकिन आपको कुछ ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जो आपने प्लान नहीं किए। जो काम किसी हालत में भी आपने प्लान ना किए हो और सपने में भी सोचा ना हो कि ये काम करने पड़ेंगे और आपको वो आज काम करने पड़ जाए, वो आपका भाग्य। भाग्य मीन्स जो काम करने के लिए आप प्रोग्राम में नहीं हो लेकिन आपको करने पड़े। कई बार क्या होता है कि हमने प्लानिंग की है कि हम 5 काम करेंगे, लेकिन भगवान की मर्जी क्या है, आपका भाग्य, आपके भाग्य में जो कर्म लिखा गया है वो काम अगर आपने प्लान किया है, जरूरी नहीं है कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वही आप प्लान करें।
इट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है पर नहीं। तो जो काम आप, जो भाग्य में आपका लिखा हुआ है, वो आप तय नहीं करते, वो भगवान ने तय कर दिया। जो आपने पिछले जन्म में 25 अच्छे काम किए और 15 बुरे काम किए और आपका जन्म हो गया। मान ली एग्जाम्पल ले लें कि एक व्यक्ति का जन्म हुआ और 25 अच्छे काम कर्म करके वो आया है और 15 वो बुरे कर्म करके आया है। इस जन्म में वो आ गया। नेट इफेक्ट से वो एक अच्छा व्यक्ति के रूप में पहचाना जा रहा है इस जन्म में, क्योंकि 25 कर्म उसने अच्छे किए थे और 15 उसने बुरे किए थे। तो उसको नेट इफेक्ट देखें तो 10 का नेट इफेक्ट आता है कि 10 अच्छे कर्म उसने किए थे। उसके बेस पे उसका अच्छे कुल में अच्छे जगह पे जन्म हो गया। वहां वो अब कर्म करने लगा। अब फिर दोबारा से वो 25 कर्म अच्छे कर रहा है और 15 कर्म बुरे कर रहा है और 10 के बेस पे वो कर्म कर रहा है। 10 उसका पिछला बैलेंस था। तो क्या वो अपने 15 कर्म जो पिछले जन्म के थे उससे छुटकारा पा सकता है? नहीं पा सकता। आपका जो भाग्य है पिछले जन्म के कर्मों का डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से कैरी ऑन हुआ। आप कभी भी अपने पिछले जन्म के जो कर्म है उसका जो भाग्य लेके आए हो। भाग्य का मतलब है कि जो चीज फिक्स हो चुकी है। भाग्य होता है फिक्स और कर्म फिक्स नहीं होता। कर्म तो हम करेंगे। भाग्य जो है क्रिएट होता है हमारे कर्म से। अगर आज कोई अच्छा काम हम करेंगे तो उसका जो भाग्य होगा वो हमें कल मिलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अगर कोई व्यक्ति आज अच्छा कर्म कर रहा है पर जरूरी नहीं है कि कल ही उसका भाग्य उसको मिल जाए। यह संभव नहीं। हमने अपने टॉक में कहा था कि एक कैटेगरी का कर्म वो होता है जिसका लाभ हमें इस जन्म में ना मिलके अगले जन्म में मिले। हम उस कर्म को ए कैटेगरी का बोल रहे हैं। बी कैटेगरी का वो है कि इस जन्म में ही उसका लाभ मिल जाए और सी कैटेगरी का यह है कि आपको फौरन लाभ मिल जाए। हरिओम नॉलेज प्लस की जो विचारधारा है उसमें ए कैटेगरी का मतलब है कि ऐसा कोई भी कर्म जो आप आज कर रहे हो उसका लाभ आपको अगले जन्म में मिले, उसको हम ए कैटेगरी में रख रहे हैं। और ऐसा कोई भी कर्म जो आप इस जन्म में कर रहे हो उसका लाभ आपको इसी जन्म में मिले, वो बी कैटेगरी में आ गया। और ऐसा कोई भी कर्म जो आप इस जन्म में कर रहे हो उसका लाभ आपको फौरन 1-2 साल में या 1 महीने में मिल जाए, वो सी कैटेगरी का कर्म है। पर लोग हम इस बात से विरोधाभास भी कर सकते हैं कि सी कैटेगरी का कर्म तो बड़ा अच्छा है जिसका लाभ हमें जल्दी मिलेगा। वो अलग फिलॉसफी है। लेकिन जो हमारा भाग्य है, हमारा भाग्य, अगर किसी व्यक्ति का भाग्य दिल्ली जाके मरना लिखा है और वो दिल्ली जाता ही नहीं, तो ऐसा सर्कमस्टांस भगवान क्रिएट करेगा कि वो दिल्ली व्यक्ति पहुंचेगा। आपका भाग्य आपके कर्म से बड़ा होता है। आपका जो भाग्य है वो आपके कर्म से बड़ा है, क्योंकि जो आपका भाग्य है वो पहले से डिफाइन हो चुका है। आपके पिछले जन्म का जो खाता है वो पहले से डिफाइन हो चुका है, वो क्लोज हो चुका है। उसमें 25 अच्छे कर्म थे और 15 बुरे कर्म थे, वो क्लोज हो गए, कंपाइल हो गए। इस जन्म में वो एक भाग्य बन गया आपका। आप उस भाग्य से बच नहीं सकते, चाहे आप कितनी पूजा पाठ कर लो इस जन्म में, लेकिन जो पिछले जन्म का कर्म का फल है वो आपको मिलना ही मिलेगा। आप उससे बच नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति हम देखते हैं कि बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, 10 साल से 5 साल से हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छी धार्मिक एक्टिविटी करता है, लेकिन फिर भी उसको बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब उसके 5 जन्म में जो पेंडिंग थे वो उसके भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम उसको कहें कि वो अच्छे कर्म करना छोड़ दे। उसका जो ये कर्म है वो अगले जन्म के लिए लाभकारी होगा। अगर वो ए कैटेगरी का होगा तो इस जन्म में लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो बी कैटेगरी का होगा तो हो सकता है 1, 2, 3, 5, 10 साल बाद मिल जाए। अगर वो सी कैटेगरी का होगा तो हो सकता है 3 साल में उसको लाभ मिल जाए। किसी भी कर्म का लाभ यदि आपको फौरन मिल रहा है
तो हम कहेंगे कि वो सी कैटेगरी का है। अगर किसी भी कर्म का लाभ आपको बी कैटेगरी में मिल रहा है तो देर से मिलेगा, और अगर वो किसी भी कर्म का लाभ आपको अगले जन्म में मिल रहा है तो वो भाग्य बन के मिलेगा। लेकिन फिर भी भगवान ने इतनी अच्छी ये दुनिया बनाई है कि इस संसार में जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका इनाम उसको इस जन्म में ही भगवान बी कैटेगरी में दिला देता है। लेकिन फिर भी अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वो ए कैटेगरी में भी लाभ मिल सकता है। तो हमारी विचारधारा से आप समझ गए होंगे कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। भाग्य को हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो एग्जीक्यूट होके ही रहेगा। जो हमारे भाग्य में लिखा है वो एग्जीक्यूट होके ही रहेगा, और जो हमारे कर्म में है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। कर्म के एग्जीक्यूटर हम हैं, भाग्य का एग्जीक्यूटर हमारा निश्चित हो चुका है। लेकिन हमारे भाग्य को पढ़ने के लिए एक तरीका भगवान ने दे दिया कि हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने भाग्य को थोड़ा पढ़ लें। जितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा उतना वो भाग्य को पढ़ने की कला समझेगा। अगर भाग्य को पढ़ लिया तो इसका मतलब वो जान पाएगा कि आपके भाग्य में ये घटनाएं होंगी। कर्म को तो पकड़ नहीं सकता, आप क्या कर्म करोगे उसको पकड़ नहीं सकता। एक एस्ट्रोलॉजर आपके कर्म को पकड़ नहीं सकता, वो आपके भाग्य को पकड़ सकता है। मीन्स एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप ये पूछ सकते हो, अगर वो एक नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर है, कि मेरे पास्ट की कोई किस घटना के बारे में बताओ, मेरे फ्यूचर की कोई घटना के बारे में बताओ। है तो बड़ा लाजवाब रहस्य, लेकिन वो आपके भाग्य को बता सकता है, आप क्या कर्म करेंगे ये नहीं। इसलिए भाग्य निश्चित होता है, कर्म हमारे द्वारा एग्जीक्यूट होता है। तो इस टॉक में हमने भाग्य और कर्म के बारे में बताया। अगर इस दुनिया में आप अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं हो, इस दुनिया के लोगों को हम कह रहे हैं कि यदि आप अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं हो तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दें। यदि आप अपने भाग्य से संतुष्ट हैं तो भी आप अपने कर्मों पे ध्यान दें। इस संसार में अच्छा कर्म करने के लिए डोंट वेट। अच्छा कर्म करने के लिए किसी तरह का कोई वेट आपको नहीं करना। चाहे प्रयास करो कि सुबह हो शाम हो, जब भी मौका मिले अच्छा कर्म करने का कर लो। क्योंकि भगवान की जो अकाउंटिंग है, भगवान जो कर्मों का अकाउंटिंग करता है वो अकाउंटेंट की तरह नहीं करता। भगवान की जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटेंट की तरह नहीं है। भगवान की अकाउंटिंग जो सी है वो डेबिट को अलग रखता है। भगवान की अकाउंटिंग डेबिट को अलग रखता है और क्रेडिट को अलग रखता है। अच्छे कर्म जो डेबिट किए वो अच्छे हैं, बुरे जो किए क्रेडिट, दोनों को अलग रखता है। जिस तरह से व्यक्ति पिछले जन्म में 25 अच्छे कर्म किए और 15 बुरे कर्म किए, जब इस जन्म में आया तो 25 अच्छे कर्मों का भाग्य अलग बना, 15 बुरे कर्मों का भाग्य अलग बना। दोनों का भाग्य बन के वो इस जन्म में आ गया। अब लेकिन वो जो 10 थे, 10 के बेस पे उसको सर्कमस्टांस मिला जहां पे उसका जन्म हुआ। क्योंकि 10 डेबिट थे इसलिए वो उसको वो एनवायरनमेंट मिला जहां पे अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया। अब उस अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छे कर्म करेगा तो अलग इशू है। वो 25 करेगा अच्छे और 15 करेगा बुरे, तो फिर वो एडअप होंगे। इस तरह से भगवान की जो पाठ चला है उसमें भगवान अकाउंटेंट के रूप में काम नहीं करता। भगवान तो कहता है ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया, इसका मैंने भाग्य ये बना दिया, ये इसने बुरा काम किया, इसका भाग्य मैंने ये बना दिया, और इसका नेट जो है उसके बेस पे मैंने उसको ऐसा घर दे दिया जहां पे ये अब अगले कर्म करेगा। ये एक फिलॉसफी हमने बताई आपको ताकि आप मोटिवेट हों अच्छा कर्म करने के लिए। अब हम दूसरी टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा जीवन में। हमें नहीं पता आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन बता रहे हैं कि यदि जीवन के उद्देश्य को आपने डिफाइन कर लिया, पहला पॉइंट, तो यह भी डिफाइन कर लें कि जीवन के उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे। फिर यह भी डिसाइड कर लें कि आप कोई डेडलाइन बनाई है
क्या आपने कोई जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए डेडलाइन बनाई है? चौथा, क्या आप किस तरह से चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे? क्या कोई प्लानिंग है, कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका है? माइंडसेट क्या होगा? आप अपने बिलीफ सिस्टम को अपने गोल के हिसाब से प्रोग्राम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी क्विक है? और आठवां पॉइंट हम यहां बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में यदि आपके जीवन का उद्देश्य तय है तो आपके जीवन की प्राथमिकताएं सेट करने में आपको देर नहीं लगेगी। यदि आपके जीवन का उद्देश्य तय है तो आपको जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को सेट करने में टाइम नहीं लगेगा, और अगर आप अपने जीवन की प्राथमिकताओं को सेट करेंगे तो जीवन में महान बनने में टाइम नहीं लगेगा। एक विचार है, फिलॉसफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हम चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब आप करें, लेकिन यदि आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है तो घबराएं नहीं, हम किसी तरह से आपको बंधन में नहीं डालेंगे। आपने हमारी टॉक सुन ली, थैंक यू सो मच। आगे सुनेंगे, उसका धन्यवाद। लास्ट में हम कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस।